स्टूडेंट्स, ये है आपका हाफ ईयरली एग्जाम पेपर सोशल साइंस का एक जिले में हुआ है। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। द रे ऑफ राइजिंग सन सिंबलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उगते हुए सूरज की किरणें निम्नलिखित में किसका प्रतीक है। तो बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा की प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नए युग की शुरुआत की प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया इज डिजायर्ड अंडर द फॉरेस्ट सेट बाय द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 इन आवर कंट्री। तो 1952 के फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत, यानी जंगल या कह सकते हैं आप राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत, भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो निर्धारित किया गया है, जिसमें क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल निर्धारित किया गया, तो वो किया गया 33%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, वाई डिड वाटर वॉर वाई डिड वाटर वॉर स्टार्ट इन बोलिविया। तो वाटर वॉर क्यों स्टार्ट हुआ था, तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द रेट ऑफ द क्वाड्रुपल वाटर, यानी कि 4 गुना जो है इसमें बढ़ा दिया गया था पैसे को। ठीक है ना, उसके बाद जो है इसमें गरीबी हो गई और फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर सीधा सीधा आंदोलन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, वॉट विच इज़ द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट हैज़ नो अदर रिवेबल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सरकार का ऐसा कौन सा रूप है जिसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं मोनार्ची, जिसमें जो है कह सकते हैं राजशाही, राजा का शासन होता है, रानी का शासन होता है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड। तो ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल बिजनेस या सॉरी इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है, एनिमल प्लांट विच, अच्छा इसमें मैच करना, मैच द फॉलोइंग एनिमल प्लांट विद देयर एग्जिस्टेंस क्लास। बट यहाँ पे कुछ हिंदी लिख दी है, तो उसको इंग्लिश में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो जाके बेहतर होता है। इसका सोल्यूशन, ब्लैक डियर जो है ये आपका एंडेंजर्ड है, यानी कि डिस्ट्रेस्ड है। तो यहाँ पे ब्लैक डियर जो है आपका, इससे हमने कंबाइन किया फर्स्ट वाले से। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका पिंक हेडेड डक। पिंक हेडेड डक का क्या है, ये लुफ्त यानी इंस्टिक्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसको लुफ्त लिखा है हिंदी में, जबकि इसको इंस्टिंक्ट लिखना था इंग्लिश में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, हिमालय ब्राउन डियर, अच्छा एशियन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट जो है सुबेद, जिसको वनरेबल बोलते हैं, तो सुबेद से आपको इसको मिला देना था। और उसके बाद जो है आपसे पूछा गया है हिमालय ब्राउन डियर, तो ये कैसा है, रेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर रेयर से इसको मैच कर देंगे, ये सही ऑप्शन दिया गया इंग्लिश में। बाकी ऑप्शंस में इसमें 2 ऑप्शन में तो हिंदी दे दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, मैच नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द लोकेशन। सोलर एनर्जी जो है, सबसे बड़ा सोलर एनर्जी जो है आपका भुज माधोपुर में है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माधोपुर से भुज को मिला दोगे। उसके बाद में विंड पावर सबसे ज़्यादा जो है, आप जैसलमेर में जैसे ही आप जाओगे तो पूरा रेगिस्तानी रेगिस्तान है, और पूरा का पूरा आपको विंड ही मिल दिखाई देंगे, बहुत सारे पंखे दिखाई देंगे आपको। अच्छा, जियो थर्मल एनर्जी जो है आपका लद्दाख हो गया। और इसके बाद जो आपका बचा हुआ पार्ट टिडल एनर्जी, वो आपका ऑटोमेटिकली कहाँ से मैच हो जाएगा, गल्फ ऑफ कच्छ से मैच हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे डोमोक्रेसीज टेक्स डैश टाइम इन टेकिंग डिसीजन एज कम्पेयर टू द डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप जो है मतलब एक अधिकार जो होता है, जैसे कि चाइना में चलता है, वो अपना जो है डिसीजन खुद ले सकता है, क्योंकि उसको कानून से कोई लेना देना नहीं है, उसी का हुकूमत चलता है। लेकिन डेमोक्रेसी जो है जनता के द्वारा शासित व्यक्ति निर्णय लेता है, तो कानून के दायरे को देख करके और डिस्कस करके लेता है, तो ये मच या मोर टाइम लेता है। ठीक है, आप या तो लिख दे मच, या फिर आप लिख सकते हो मोर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, प्लांटिंग रोज ऑफ ट्री बिटवीन कॉप्स इज कॉल्ड एलिकॉपिंग। ठीक है, एलिकॉपिंग कहते हैं इसको। उसके बाद में डैश इज वन ऑफ द मोस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो अमेरिका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमेरिका। या फिर आप यूएस से भी शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, यूएसए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर पे है इंडिया। इंडिया कितने नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया का, सेकंड नंबर पे है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, नेम एनी टू मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपका तो एक आपका वो हो गया लौह इस्पात उद्योग और हैवी मशीनरी उद्योग। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट, व्हाट डिड काबूल कंट्रीब्यूट टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली।
तो काबूल ने जो है इटली की यूनिफिकेशन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है इंटेंसिव देखिए यहाँ पे पूछा गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं, तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होता है ना, इसको बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि इससे आप क्या समझते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि जो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, यानी कि आप कह सकते हो कि जो निर्माण और संतुलन में जो है प्रणाली में क्या आपका वो क्या कहते हैं समानता है, या क्या अंडरस्टैंडिंग है ना, तो क्या अंडरस्टैंड करते हो ये आपको समझाना है। नेक्स्ट जो है थोड़ा सा ये पेपर को अलग ही बीच में से उठा के बनाया गया। बाकी क्वेश्चंस जो हैं आपके ठीक ठाक हैं, जैसे फिलिप्स थे आसान थे आपके, और आपके जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस थे वो भी इजी थे, मैचिंग वाला भी ठीक था आपका। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीच में से उठाए गए हैं, आपको ध्यान रखना है थोड़ा। और मॉडल पेपर सबने शॉर्ट आपको सॉल्व करवा दिए हैं। 2023 का मॉडल पेपर आपको दे दिया गया था, 2022 का आपको दे दिया गया है। ठीक है, इससे पहले वाला पेपर दे दिया गया है 2022 का, 2023 का मॉडल पेपर आपको दे दिया गया है। हाफ ईयरली आप पढ़ ही रहे हैं, और आने वाले समय में आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल तैयार हो रहे हैं, उनको डाल दिया जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जागरूक रहें और अपनी पढ़ाई छोड़े ना, हमेशा आपके लिए वीडियोज़ आते रहेंगे। जैसे ही आप अपना थोड़ा सा भी मेंटल मतलब अपने आप को मेंटली फ्री करोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा है और आपके पास कोर्स सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और मेरिट में आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अच्छा स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डू ऑल सोशल डिफरेंसेस क्रिएट सोशल डिवीजन इन द सोसाइटी। तो यहाँ पे दोनों को एक साथ लिख दिया है, क्रिएट और सोशल डिवीजन। ठीक है, तो क्या सोशल जितने भी सामाजिक भेदभाव है क्या ये सामाजिक विभाजन पैदा करते हैं, ये आपको बताना है। हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट पब्लिक ओपिनियन। तो जो है राजनीतिक दल जो है ये कैसे अपना जो है पब्लिक ओपिनियन प्राप्त करती हैं, क्रिएट करती हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, वाई इज़ मनी एक्सेप्टेड एज मीडियम एक्सचेंज, यानी कि जो है मनी को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, धन, मुद्रा। मुद्रा जो है विनिमय का एक अच्छा माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, या मध्यम के मार्ग मीडियम एक्सचेंज स्वीकार किया जाता है, ऐसा क्यों है। ठीक है, क्योंकि आप इससे जो है हर चीज़ ले सकते हैं। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ पूछा गया आप विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट जो है मेंशन एनी टू राइट्स एंजॉयड बाय द कंज्यूमर। तो आपको बताना है कि जो भी आप कह सकते हैं कि उपभोक्ता को मिलने वाले किन्हीं दो अधिकारों को जो है आप बताइए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो आपसे पूछ रहा है संघीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन राइट ऑफ कंज्यूमर टू चूज। तो आपको बताना है उपभोक्ता का जो है चयन का अधिकार, उसको आपको व्याख्या कर देनी है, समझा देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए यहाँ पर, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय गिल्ड्स और व्हाट आर इट्स फंक्शन। तो यहाँ पूछा गया आपसे जो है उपभोक्ता के गिल्ड से आप क्या समझते हैं और इसके कार्य क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट गुड्स वर ट्रेडेड थ्रू द सिल्क रूट। तो सिल्क रूट से जो है रेशम मार्ग से किन वस्तुओं का व्यापार होता था, ये आपको समझा देना है। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंटिंग रेवोल्यूशन। तो आप कह सकते हैं मुद्रण क्रांति से क्या समझते हैं। नेक्स्ट जो है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक फैसिलिटीज, या बोल सकते हैं जन सुविधा से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, व्हाट वाज द रॉल्ट एक्ट और गिव एन अकाउंट ऑफ गांधी जी अपोजिंग टू द रॉल्ट एक्ट। तो रॉल्ट एक्ट क्या है और गांधी जी जो है इसका रॉल्ट एक्ट का समर्थन क्यों नहीं कर रहे थे, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, वाई गांधी जी इज डिसाइडेड टू लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट प्रोपोज्ड रॉल्ट एक्ट 1919। तो यहाँ पर जो है आपको पूछा गया है कि रॉल्ट एक्ट जो 1919 था, इसके लिए गांधी जी ने जो है मतलब राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह करने का क्यों फैसला किया था। इसके बाद में कंपेयर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। आपको बताना है जो भी
कह सकते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती है, उसकी लाभ और हानि क्या होती है, वो आपको समझा देनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया, राइट ए नोट ऑन नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन पे जो है आपको एक छोटा सा लेख लिख देना है। इसके बाद जो है, व्हाट प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर सेकुलर गवर्नेंस। तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं, ये आपको बताना है। इसके और पार्ट में जो पूछा गया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका बतानी है। देखो कभी पूछेगा कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, और कभी पूछेगा जाति की राजनीति में जाति की भूमिका। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। पहले तो आपसे पूछेगा जाति की राजनीति की में भूमिका और राजनीति की जाति में भूमिका, दोनों अलग अलग पहलू हैं, ध्यान रखना है। और एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑन बेसिस ऑफ एक्सोनोमिक फंक्शंस। तो यहाँ पे जो है आपको सीधे एक्सोनोमिक कार्य के आधार पर जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को विस्तार से, 3 क्षेत्र हैं उनको आप सीधा सीधा डिस्क्राइब करोगे, कुछ इसमें ज़्यादा घुमा रहा है आपको। और व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, गिव सजेशन टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। तो आप जो है बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी से क्या समझते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बता देनी है। और उसके बाद जो है आपको सजेशंस देने हैं कि कैसे जो है आप इसको जो है भारतीय जो है अर्थव्यवस्था में इसको बेरोजगारी को दूर कैसे करेंगे, ये आपको समझा देना है। तो इस तरह का पेपर आया हुआ था जो आपने देखा अभी अभी, कुछ सॉल्यूशंस हमने डिस्कस कर लिए। और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है मॉडल पेपर में मिल जाएंगे, मॉडल पेपर जरूर देखना, ये बहुत ही अनिवार्य होता है। 2023 का हमने अपलोड कर दिया है, 2022 का ऑलरेडी हमने जो है 6-7 महीने 8 महीने पहले ही बना दिए थे। तो 2023 और 2022 के ये जरूर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। हाफ ईयरली पेपर के छोटे प्रश्न जरूर पढ़ लेना, बड़े प्रश्न भले ही ना पढ़ो, लेकिन छोटे प्रश्न जो है 2 नंबर तक के प्रश्न जो है जरूर कर लेना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, क्योंकि हर जिले में अलग अलग पेपर होते हैं और अलग अलग पेपरों में अलग अलग क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं, कई जगह पे सेम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना, प्ले अपना देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।